फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एमपी बोर्ड का क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर। तो इसे सॉल्व कराना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं आपके सही विकल्प। पहला है निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साधियों के पुरातत्व के गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। किसने दिया? हड़प्पा ने दिया था। महाभारत के रचयिता व्यास। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसको किया? वर्नियर को। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का स्थापना की। किसने? वांशवना ने। यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था? डलहौजी का था। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। कब आया? 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में हम आपके लिए लाए, उसके बाद में है खालिस्तान। खालिस्तान में अफगानिस्तान ने लोथल नामक हड़प्पाई स्थल में नहरों के कुछ अवशेष मिले थे। इसमें आएगा उद्देश्य। और उसके बाद इसमें आएगा 500 से लेके 1000। ऋग्वेद का संकलन 500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के लिए किया था। वर्नियर कहाँ के थे? यूरोप के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा था। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह को। अब बंगाल को बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा गया था। नेक्स्ट है सत्ता सत्य। मोसोटोपेनिया के लेख मेहुला को नाविया का देश कहते हैं। इसका है सत्य। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले 20 तीर्थंकर हो चुके थे। नहीं, उससे पहले हुए थे 23, ये 24 थे। मानुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा। नहीं कहा। चोल शासक परंपरा प्रथम में कबीर सिंधुवन। इसका होगा सत्य। पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद ने प्रयोग की। सत्य हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। इसका भी सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में है मैचिंग से उसके बाद में पहला है राजगीर का हो जाएगा मगध। और उसके बाद थेरी गाथा का सूत पिटक। हरिहर का संगम वंश हो जाएगा। अबुल फजल का हो जाएगा आईने अकबरी। पहाड़िया का हो जाएगा पहाड़िया का कुदाल। जलियांवाला बाग का हो जाएगा अपना ये अमृतसर। उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में हम आ गए एक पदेन उत्तर, एक वाक्यन पर आ गए। महाभारत के आख्यान का क्या आश्रय है? क्या है? खानी के संग्रह से था। कुदिराई चेटी कौन थी? घोड़े के व्यापारी थे। घोड़े के व्यापारी जो घोड़ा बेचते थे। मुगल काल में मावास किसे कहा जाता है? जो एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में हो उसे कहा जाता है। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह किसकी पंक्ति है? ये सुमित्रा कुमारी चौहान ने कही थी। उसके बाद में दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को हुआ। अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए। ये किसका कथन है? ये आप ढूंढना। उसके बाद में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें हड़प्पा सभ्यता के फायस ने बने पात्रों का क्या उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन में है हड़प्पा सभ्यता में गिल्ड पद्धति से क्या आश्रय था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर है प्राचीन काल में श्रेणी क्या थी। क्वेश्चन और इसके अथवा में है महाजनपदों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में तैयार कराया गया। और इसके अथवा में महाभारत के आदि पर्व में हस्तिनापुर का वर्णन किस प्रकार मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर है अल बिरूनी ने किताब उल हिंद में किस विशेष शैली का प्रयोग किया। और इसके अथवा में है इन बुतूता ने नारियल का क्या वर्णन किया है। ये 2 मार्क्स के हैं। उसके बाद में ये भी 2 मार्क्स का। ये सगुण भक्ति परंपरा क्या है? इसके अथवा में एक और है कबीर की वाणी को कौन सी परिपाटियों में संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर है राक्षसी तांडव का युद्ध कब और किसके द्वारा हुआ।
और इसके ऑप्शन में अमर नायक कौन थे? ये भी 2 मार्क्स के ही है। मुगल काल में पाही कास्तव, मुगल काल में पाही कास्तव किसे कहा जाता है? और मुगल काल में जिस एक कामिल से क्या तात्पर्य है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर है साथल विद्रोह के कोई 2 कारण बताना है, या फिर गांव में जोतदार अधिक प्रभावशाली क्या थे? ये भी आपका 2 मार्क्स का है। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या सलाह दी? उसके अथवा में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच सका? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर है भारतीय संविधान सभा में BN राव की क्या भूमिका थी? इसके अथवा में RV धुलेकर ने संविधान सभा में हिंदी के पक्ष में क्या तर्क दिया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर है पुरातत्व खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं? और इसके अथवा में पुरातत्विक उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार करते हैं? ये आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अलवर और नयानार संतों का जाति के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में मीराबाई भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवित्री थी, इसको स्पष्ट करना है किस प्रकार थी। ये भी आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, विजयनगर के शासकों द्वारा जल संरक्षण हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। और इसके ऑप्शन में है विजयनगर पे एक जो बिट्ठुल मंदिर था उसकी कोई 3 विशेषताएं बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर है 1857 के विद्रोहियों द्वारा आपसी एकता के लिए क्या प्रयास किए गए? और एक और है 1857 के विद्रोह में किन्हीं 3 प्रमुख नेताओं का योगदान का वर्णन। ये भी आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद में है मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले स्रोतों का विशेषण साहित्यिक स्रोतों विशेष संदर्भ में कीजिए। और इसके अथवा में है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजतत्व के विचारों का विश्लेषण करना है। ये भी आपका 3 मार्क्स का है। उसके बाद सांची का स्तूप आया है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों के योगदान को स्पष्ट करना है। उसके बाद में है नियतिवादी की भौतिकवादी परंपराओं को अंतर स्पष्ट करना है। ये भी आपका ये 4 मार्क्स का है आपका। और मौर्य काल वाला ये भी आपका 4 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का था। और ये सांची का स्तूप वाला भी 4 मार्क्स का है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है? इसको स्पष्ट बताना है। गांधी जी की राजनीतिक जीवन तथा राष्ट्रीय आंदोलन को हम किस प्रकार सूत्रबद्ध कर सकते हैं, स्पष्ट बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 पर आए थे मानचित्र। 2 मानचित्र आए थे, उसमें से आपको कोई भी एक करना है। पहला था, इसमें बताना था रंगपुर, सारनाथ या फिर अमरावती और कानपुर। पीछे एक मैप आया होगा, उसमें आपको ये फिल करना था कि ये चारों चीज कहाँ है। अगर ये वाला आपको नहीं आ रहा तो इसके ऑप्शन में एक और आया था जिसमें था कालीबंगन और मेरठ, पाटलिपुत्र और नासिक। ये आपको सॉल्व करना था, ये आपका 4 मार्क्स का था। इसके ऑप्शन में भी एक और आया था जो कि 4 मार्क्स का था। या तो आप मानचित्र करो या फिर एक क्वेश्चन थे जिनमें एक वाक्य थे, इनके आंसर्स लिखने थे। पहला जो था रंगपुर किस सभ्यता का एक शहर था। और दूसरा था हड़प्पा के लोग कर्नियन कहाँ से प्राप्त करते थे। और इसके थर्ड था अजंता किस राज्य में स्थित है। और फोर्थ था प्रयाग प्रशासित किस राज्य में है। और इसके ये तो करने इसके या तो ये करिए या तो फिर इसके ऑप्शन में भी एक और था, इसमें भी आपको एक पद नहीं बताने हैं। नासिक किस राज्य में स्थित है, फिर अवंती महाजनपद राजधानी का नाम लिखिए, या फिर कुंवर सिंह ने 1857 में विद्रोह का नृत्य कहाँ पर किया, चंपारण किस राज्य में है। तो चलिए फ्रेंड्स, पेपर बता दिया है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।